अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा प्रोस्पेक्टिव व्यूज़ कि हमारे पास कोई भी जो ब्लॉक होता है उसके हम उसको प्रोस्पेक्टिव व्यू से बना सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव व्यू क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव व्यू में आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से खड़े होकर देखते हो, उसके 3D व्यूज़ की ऑल डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ और हाइट आपको उसकी प्रोस्पेक्टिव व्यू में नज़र आती है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम यही चीज़ देखेंगे कि कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स हैं उनको हम उनके प्रोस्पेक्टिव व्यू कैसे स्केच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अपने पास ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ, उसका 2D व्यू एच, उसका प्रोस्पेक्टिव व्यू तैयार करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एच को तैयार करने के लिए लाइन लगाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो उसकी हाइट है वो है मेरे पास 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। अब ये मेरी लाइन लग चुकी है। उसके बाद एच के ऊपर वाला जो मेरे पास कॉर्नर है वो मेरे पास है, उसकी जो है वो है 2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद मैं इसको नीचे लगा देता हूँ, यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे लाइन। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देता हूँ। अब उसके बाद एच का जो सेंटर में गैप है वो मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। तो मैं इसका मिड लेता हूँ। पहले इसका मिड मैंने लिया, वो मेरे पास आ गई ये 5। अब जो मेरी लाइन है सेंटर में गैप है 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर जो एच की स्ट्रिप है, जैसे इसकी ये थिकनेस है, इसी तरह मेरी जो सेंटर वाली स्ट्रिप है उसकी थिकनेस है वो भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। तो मतलब इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे मैं डॉट लगाऊंगा। तो मैं इसका मिड लेने के बाद 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे एक डॉट लगाता हूँ, और ये स्ट्रिप अपने पास 4 सेंटीमीटर की मैं अपने पास ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी तरह मैं ये वाली इसकी जो नीचे वाली स्ट्रिप है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सेम जो ये चीज़ मैंने बनाई है वो चीज़ मैं इधर बनाऊंगा। अब ये मेरे पास ये वाली और ये वाली दोनों स्ट्रिप ड्रॉ हो चुकी हैं। इसकी हाइट 10 है, इसकी भी हाइट 10, और ये सेंटर में गया 4 सेंटीमीटर है, और इसकी भी जो थिकनेस है वो मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। अब मेन ये मेरे पास सारा फ्रंट व्यू तैयार हो चुका है एक अल्फ़ाबेटिक एच का। अब मैंने इसका प्रोस्पेक्टिव व्यू तैयार करना है, तो वो ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी बैक पर जो इसकी थिकनेस पिछली साइड पर इसकी विड्थ देनी है एच की बैक पर, तो वो मेरे पास है, वो भी 2 सेंटीमीटर है। तो किसी एक पॉइंट पर रखकर आपने ये एक लाइन लगा देनी है, ये 2 सेंटीमीटर है। ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर की लाइन लग जाएगी। अब जितनी भी लाइंस लगनी है आपकी इस लाइन के पैरेलल लाइंस लगनी चाहिए। अब ये मेरे पास लाइन लग चुकी है। तो आप जैसे हमने इंटरनल एक्सटर्नल टेंजेंट में ड्रॉ किया था, आप साइड करके भी ड्रॉ कर सकते हो, और या आप सिंपल ऐसे इसकी 2 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन इस लाइन के आपकी पैरेलल होनी चाहिए। तो अब मैं इस लाइन को यहाँ से 2 सेंटीमीटर के ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसी तरह अब इन दोनों लाइन के पैरेलल मेरी ये नीचे वाली लाइंस और ये वाली लाइन और इधर वाली ये सारी लाइंस इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो इनको मैं अब इन लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ। तो अच्छा जी, ये मैंने अब सारी लाइन जो इसके ये सेट स्केट की मदद से लगा ली है। आपने ये स्लाइड करके लगानी है। उसके बगैर अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो ये वाली लाइन इससे डिफरेंट होगी, इसी तरह उससे अगली लाइन एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो अगर आप इसको सेट स्केल रख कर जैसे इंटरनल एक्सटर्नल टेंजेंट में हमने लगाई थी, तो ये ऐसे करके लगाते जाओगे तो सारी लाइन एक ही डायरेक्शन में एक ही दूसरों के पैरेलल होंगी। अब ये मेरी लाइन सारी स्लाइड की में से ऐसे मैंने लगा दी है। इसी तरह इस साइड पर भी नीचे लगा दी है, और जो ये वाली अब इसके बैक साइड पर दूसरी जो ये वाली लाइन आ रही है मैंने डॉटेड आ रही है। तो ड्राइंग के अंदर असूल है, अगर कोई चीज़ आपके ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर है और आपको पता है कि वो है लेकिन वो फ्रंट साइड से नज़र नहीं आ रही, तो वो हमेशा हम उसको डॉटेड की मदद से शो करते हैं। जैसे मैंने ये डॉटेड से लगाई है, इसी तरह अब इसको मैं इसकी इस साइड पर भी मेरी एक लाइन डॉटेड लगनी है। तो ये वाली जो लाइन लगी हुई है मेरी इसी लाइन के वो पैरेलल जो होगी इस साइड पर लगेगी। तो उसको मैं डॉटेड लगा लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। तो ड्राइंग के अंदर कोई भी चीज़ जो आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्ट की बैक साइड पर उसकी डिटेल्स हैं वो शो करनी है, तो वो आप डॉटेड की मदद से शो कर सकते हो।
तो ये मेरी लाइन डॉटेड की वजह से लग चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन लाइंस को आपस में, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल लगी है, अब इस लाइन के पैरेलल इधर लाइन लगनी है, इसी तरह इस लाइन के पैरेलल इधर लाइन लगेगी और इस लाइन के पैरेलल लाइन पिछली साइड पर लगेगी। तो इस लाइन को हम लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लाइन मेरे पास है वो किस तरह से मेरे पास जो है लाइन ड्रॉ होगी। तो उसको लगाने के लिए हमें इस लाइन को होने के लिए इस लाइन को यहाँ पर रखकर आपने इस लाइन को मिला देना है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसी तरह आपकी ये वाली लाइन, सारी लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी। अच्छा जी, अब ये मैंने लाइन सारी, ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल ये लाइंस लगा दी हैं। और जैसे कि आपको बताया था जो चीज़ हिडन हो तो वो डॉटेड से शो करते हैं। तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन लगी, ये डॉटेड है। इसी तरह इस लाइन के ऑपोजिट पैरेलल ये लाइन लगी है, तो ये डॉटेड थी। और इस लाइन का कुछ हिस्सा बाहर था, ये सॉलिड है, और दूसरा हिस्सा जो है वो डॉटेड में आ गया। तो अब इस लाइन के पैरेलल मेरी ये इधर वाली लाइन पैरेलल आएगी। तो उसको भी मैं सेट स्केयर की मदद से लगाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये लिए और इसको मैं स्लाइड किया है और यहाँ तक ले आया। अब इस लाइन को मैं यहाँ से इसके पैरेलल लगाता हूँ और इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा यहाँ से। तो ये मेरे पास लाइन आ चुकी है। अब इसी तरह जो ये वाली लाइन जैसे लगी है, इसी तरह इस लाइन के, ये वाली लाइन के मेरे पीछे पैरेलल ये लाइन लगेगी, लेकिन वो लाइन लगेगी मेरी डॉटेड, क्योंकि वो इसकी बैक साइड पर है। तो अब वो लाइन मैं कैसे लगाऊंगा, वो इस लाइन के पैरेलल होगी मेरी लाइन। इस लाइन को मैं ले लेता हूँ और इस लाइन को मैं ड्रैग किया यहाँ पर, और इसको मैंने लाइन को इधर ला के इस तरह से लगा दिया। ये चीज़ होगी। अब इसी तरह जो आपकी ये नीचे वाली ये दोनों लाइनें डॉटेड लगेंगी, और उसके बाद इनकी बैक हिस्से को, इसी स्ट्रिप को हम इसके बैक साइड पर भी मिला देंगे। तो ये एच की जो है मेरी जो थिकनेस है वो भी मेरी पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये मैंने ये लाइंस को मिला दिया आपस में। अभी इसके लाइन की, जैसे मैंने कहा था पिछली साइड पर थिकनेस लेके जानी, तो ये वाली लाइन मेरी कंटिन्यूस गई। इसी तरह इस लाइन के पैरेलल ये लाइन गई, इसका कुछ हिस्सा सॉलिड और कुछ हिस्सा डॉटेड में है। इसी तरह इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन मेरी पीछे डॉटेड गई। इसी तरह ये 1 2 3 और 4 लाइनें थी, ये मेरी डॉटेड में। इसमें ये भी मुझे लाइन नज़र आ रही है, इस साइड से ये लाइन भी नज़र आ रही है। तो ये मेरी लाइन जो है सॉलिड में चल गई। अब ये वाली लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो ये वाली लाइन मेरी डॉटेड में गई है। अब इधर से मैंने ये वाला हिस्सा रेज कर दिया, तो इसी तरह ये वाला हिस्सा भी मेरा रेज हो जाएगा। तो ये अंदर से बिल्कुल एक कंप्लीट स्ट्रिप जो एच की सामने से मुझे नज़र आएगी। तो अब जो ये मेरा एच का कंप्लीट बना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला मेरा डॉटेड में है, ये वाला डॉटेड में। अब मैंने क्या करना है, अब जो मेरा एच एक्चुअल बना है ना, उसको मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ पेंसिल से। ये मेरा एच एक्चुअल, फिर वो जो क्लियर हो जाएगा कि प्रोस्पेक्टिव व्यू जो मेरा एच का बना है एक्चुअल वो क्या है। उस एच को मैं अब ज़रा क्लियर लाइन की मदद से कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने जो आपको बताया कि ये लाइन को हमने डार्क कर देना, तो अब ये मेरे पास एक्चुअल जो आइसोमेट्रिक व्यू है एच ब्लॉक का ये नज़र आ रहा है। इसमें जो डॉट लाइन नज़र आ रही है कि मेरी ये क्लियर लाइन है, और जो डॉटेड लाइन है वो इसका मतलब है कि जो चीज़ें ब्लॉक के अंदर अवेलेबल तो हैं, मतलब इसका पिछला कॉर्नर, ये कॉर्नर मौजूद है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे, तो वो हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। तो अब उसके बाद हम अगला काम क्या करते हैं, इसकी डिमेंशंस को हैं जो वो मार्क कर देते हैं इधर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, और इसकी डेप्थ कितनी है, और विड्थ कितनी है। तो इनको एरोज लगा के मैं इसकी डिमेंशंस को मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह जो ये वाली अंदर वाली जो मेरे पास स्ट्रिप है, ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। तो और जो ये वाली मेरे पास है बैक साइड पर, इसकी जो पिछली साइड पर इसकी विड्थ है वो मेरे पास है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह जो ये वाली मेरे पास है ब्लॉक की, ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ऊपर मार्क कर देता हूँ इधर, यहाँ पर। इसको मैं इस साइड पर मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। अब ये मेरा ब्लॉक सारा तैयार हो चुका है।
अच्छा जी, अब ये मेरा सारा तैयार हो चुका है। तो इनको मैंने जो डायमेंशंस दे दिए, इनको हम डायमेंशंस लाइन के साथ शो कर देना है। और इसके साथ ये जो एक्सटेंशन लाइन होती है ये एरो के साथ लगी होती है, तो ये भी आपने एक्सटेंशन लाइन भी साइड पर मार्क कर देनी है। तो इस तरह से आपकी ये सारे ब्लॉक की जो डायमेंशंस हैं ये मेरे पास हो चुकी है। और आपने जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो वो भी खास ख्याल रखना है कि वो किस तरह से आपने एक ही पैटर्न में हो। ये ना हो जैसे कि आपने 2 अगर इस साइड पर लिखा है तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ना हो, सारे एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल है, एक ही पैटर्न में डायमेंशन हो ताकि ड्राइंग पढ़ना ईजी हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि जैसे ये मैंने ब्लॉक तैयार किया है, इसी तरह के मेरे पास जो डिफरेंट शेप के ऑलरेडी ब्लॉक तैयार हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें एक ब्लॉक मेरे पास ये है, एम ब्लॉक है, इसी तरह से आपके पास तैयार हुआ है। और इसी तरह से आपके पास टी ब्लॉक है, तो उसके आपने आइसोमेट्रिक व्यूज के तैयार करने हैं। कोई भी ब्लॉक है बनाने का सिंपल तरीका, पहले आपने उसका फ्रंट व्यू स्केच करना है, उसके बाद जितनी डायमेंशन दी गई है पीछे उसका आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर उसकी, जैसे मेरी इस मुझे यहाँ पर दी गई है, इसकी पीछे थिकनेस कितनी है, विड्थ वो 2 सेंटीमीटर, इसी तरह इसकी जितनी थिकनेस आपको विड्थ दी गई हो उसके बराबर आपने एक लाइन लगाने के बाद सारी लाइन उसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देनी है, तो आपको वो ब्लॉक ईजी होगा। और ये खास ख्याल रखना है कि कौन सी लाइन हिडन है और कौन सी लाइन मेरे पास इसके अंदर सॉलिड है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखोगे तो फिर आपका ब्लॉक बिल्कुल एग्जैक्ट आइसोमेट्रिक व्यू में दिखेगा। शुक्रिया।